Hello everyone, myself Neetu Yadav, BSc Medical Final Year. I am presenting my presentation on population growth curve. इसमें मैं बात करूंगी growth curve and उसके types के बारे में. What is growth curve? Growth of population can be expressed by a mathematical expression called growth curve, in which logarithm of total number of individual in a population is plotted against the time factor. जब किसी population में growth हो रही है उसे हम mathematical expression से show कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं growth curve, जिसमें ग्राफ प्लॉट किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम फैक्टर के बीच में. एंड टाइप्स की बात करें कि ग्रोथ कर्व कितने टाइप्स के होते हैं तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सिग्मोइड एंड जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. फर्स्ट इज सिग्मोइड. सिग्मोइड को हम एस शेप्ड ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं. सेकंड इज जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. सबसे पहले बात करते हैं हम सिग्मोइड और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व की. तो ये सभी ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इस सेल की. इस ग्रोथ कर्व को 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है. लेग फेज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज एंड स्टेशनरी फेज. अब हम बात करते हैं लेग फेज. लेग फेज जो है फर्स्ट फेज होती है जब किसी इंडिविजुअल को किसी इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो खुद को अडेप्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो क्या होता है, नो और वेरी लिटिल इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेग फेज. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज की. पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज में स्लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन होती है एंड इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज. एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ द इंडिविजुअल सो रैपिड इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन. अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज की. नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज में क्या होता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है. ड्यू टू इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देयर इज स्लो राइज इन देयर पॉपुलेशंस. अब हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज की. स्टेशनरी फेज में क्या होता है, नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स दोनों इक्वल हो जाते हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है. अब हम बात करते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व की. जे शेप्ड ग्रोथ कर्व हमें नेचुरली देखने के लिए नहीं मिलता. ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया था. रेनडियर को एक्सपेरिमेंटली रियर्ड किया गया इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट विद प्लेंटी ऑफ फूड बट नो प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स को यूज़ नहीं किया गया एंड इट हैज़ ओनली 2 फेजेस. इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया, लेग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज. लेग फेज में जो रेनडियर है उसने अडेप्टेशन शो करी खुद में उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो क्या हुआ, देयर इज़ नो और वेरी लिटिल इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन. एंड फिर आया एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड एंड नो प्रीडेटर्स रैपिड राइज इन देयर पॉपुलेशन. इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज में फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मास स्टारवेशन एंड सडनली मोर्टेलिटी इंक्रीज हो गई एंड पॉपुलेशन क्रैश हो गई, जिसके मेनली 2 कारण थे, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड अवेबिलिटी ऑफ स्पेस शॉर्टेज. जो अवेबिलिटी ऑफ स्पेस थी उसकी शॉर्टेज हो गई एंड जो फूड प्रोवाइड किया गया था वो कम हो गई. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, उस वजह से स्पेस और जो फूड है वो उस पॉपुलेशन के लिए कम हो गई थी. थैंक यू.